बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन और उससे सटी हुई बातों में मीजोसोम की चर्चा के बाद हम एक नई दिशा में चले गए थे, उससे वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। और इस डीएनए पर हमारा अगला इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अगर आप इकोलाई पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ 4.7 × 10⁶ बेस पेयर देखने को आपको मिलते हैं या पाए जाते हैं, है ना। पर थोड़ा भ्रम को दुरुस्त करने का वक्त है। देखो, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं होते, पॉइंट नंबर 1, पर बैक्टीरिया में प्रोक्रोमोसोम मिलता है, पॉइंट नंबर 2। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, पर बैक्टीरिया में उसकी जगह कहा जाता है न्यूक्लियोल। ये स्पष्ट है। इंटरेस्टिंग है, जब हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप कितना होता है, 11-30 के लिए नई बात है, वैसे उन्होंने सुनी थी शायद जॉइंट क्लास में कभी। लिंकेज ग्रुप हमारे जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनके आधार पर तय होता है कितने लिंकेज ग्रुप है। जैसे पाइसम सेटिवम मटर, उसमें 7 लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं। ये पढ़ाया था आपको जब न्यूक्लियस क्रोमोसोम पढ़ाया जाता है। मेल्स में 10 और फिर ह्यूमन में कहा था मेल फीमेल में अलग अलग होंगे, मेल में होंगे 24 और फीमेल में होंगे 23। तो ऐसे बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप मिलता है सिर्फ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल की एक ही कॉपी मिलती है। कई बार उनमें जेनेटिक मटेरियल की 2-3 कॉपियां भी मिल जाती है। उनके पास ये जो डीएनए है इसकी एक से ज्यादा कॉपी मिल जाती है, पर वो होती भी बहुत दूसरे जैसी। तो इसलिए ये नहीं मानते कि उनमें 2 या 3 या 4 क्रोमोसोम होते हैं, है तो एक, इसलिए उनका लिंकेज ग्रुप भी क्या माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरिया के पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और उसको प्रोक्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड, उसके सारे नाम बोल रहा हूं मैं, कुछ तो तुम्हारे सुने कुछ नए। उसको प्रोक्रोमोसोम, यस, उसको जीनोफोर कहा जाता है, एक और नाम उसका है जीनोफोर। तो उसको प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में कुछ और जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े होते हैं जिनको कहा जाता है, जो कहलाते हैं प्लाज्मिड। आज उसकी बात हो गया है तो वो दोबारा हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑफिशियली क्या करना चाहिए कि बैक्टीरिया में इनके अलावा भी जो जेनेटिकल मटेरियल है उसके अलावा भी कुछ और डीएनए के टुकड़े होते हैं जिनको प्लाज्मिड कहा जाता है, जो प्लाज्मिड के नाम से जाने जाते हैं। आज इसी स्टाइल में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड के कई प्रकारों में से एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड होता है एफ प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है? फर्टिलिटी प्लाज्मिड। और आज जैसे शुरुआत से पढ़ा है वैसे ही आगे बढ़ करके अब ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या काम करता है इसको मैं पढ़ा देता हूं। बेटे, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ना बैक्टीरिया में माइटोसिस होता है, ना बैक्टीरिया में मियोसिस होता है, ना बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल से मेल को कुछ गया था, वो कॉन्जुगेशन था। में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, जहां मेल फीमेल कांटेक्ट में आते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। हाँ, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि वहां कमीट नहीं बनती। कोई इंटरेस्टिंग लाइन है, ध्यान से सुनना। बैक्टीरिया डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे डू शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड पढ़ने नहीं जा रहे, हम किसकी मेथड पढ़ने जा रहे हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की 3 मेथड है। पहली है कॉन्जुगेशन,
जिसमें मदद करेगा ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड। दूसरी मेथड किसी कीमत में मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, कब भी नहीं पढ़ाई, इसको मैं पढ़ाऊंगा 11th वालों को अगले साल 12th की बिल्कुल पहली क्लास में, जब उनका सेशन शुरू होगा और पहले दिन पहली क्लास यही पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और तब मैं आपसे पूछूंगा और तब आप मुझे नहीं बता रहे होंगे, हर साल तो ऐसे ही होता है, तो आप बताओगे तो अच्छी बात है। तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रॉपर की चर्चा इसमें हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब जरूर करेंगे। और तीसरा मेथड जो बिल्कुल आज डिस्कस या आज या जब भी अगली क्लास में डिस्कस होना है, दैट इज ट्रांसडक्शन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बैक्टीरिया में 3 मेथड, वन इज कॉन्जुगेशन, अनदर वन इज ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट जो है दैट इज ट्रांसडक्शन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्जुगेशन से। कल जब ड्रॉपर के साथ पैरामीशियम का बात हो रहा था, गलग्रीस के साथ पैरामीशियम का बात हो रहा था, तो मैं कहा था कि देखिए नेचर में जो टर्मिनोलॉजी है कई बार वो ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमनली अप्लाई होती है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे सेलेजिनेला नाम का एल्गा हो। कई ऑर्गेनिज्म में जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, और ये मेथड बड़ी प्रिमिटिव टाइप की मेथड होती है, तो इसका नाम होता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन एक जनरल टर्म है, वो पैरामीशियम में भी मिल सकती है जो एक प्रोटिस्ट है, वो एल्गा में भी मिल सकती है सेलेजिनेला के अंदर जो एक एल्गा है, और वो बैक्टीरिया में भी मिल रही है जो एक मोनेलर मेंबर्स है। पर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? दो लोगों का, जिस भी स्पीसीज को आप ले रहे हैं उसके मेल फीमेल का एक दूसरे के संपर्क में आना और जेनेटिक मटेरियल का अदला बदला आदान प्रदान करना या एक्सचेंज करना या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना, दैट इज कॉन्जुगेशन। क्लियर है? तो हम लोग कॉन्जुगेशन शुरू कर रहे हैं बैक्टीरिया के। आप अपने पेपर और कॉपी को मितव्ययतापूर्वक यूज कीजिएगा। जो इवेंट्स होंगे वो ऐसे चलेंगे, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, पूरा बोर्ड भरने वाला। तो आप अपनी कॉपी में ऐसा स्पेस निकाल करके रखिएगा ताकि आपको वो सिंक्रोनाइज वे में वो इवेंट समझ में आए। गौर फरमाइए, व्हाइट कलर में जो बना है वो प्लाज्मिड है, जिसको एफ प्लाज्मिड कहते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। और ये इनका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। 2 बैक्टीरिया बनाए हैं, अलग अलग कलर इसलिए लिया है कि ऑब्जेक्टिव है कुछ साबित करना है, इसलिए दोनों के डीएनए को अलग अलग कलर में बनाया है। व्हाइट कलर में बना है एफ प्लाज्मिड, इसमें एफ प्लाज्मिड है, इसमें नहीं है। जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है वो सेक्स पिलस का फॉर्मेशन करता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो मदद करता है, हेल्प करता है कॉन्जुगेशन के अंदर। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तपस में साफ पढ़ा दिया है फिम्ब्रे और पिलस में क्या अंतर है, कौन नंबर में ज्यादा, कौन कम, किसकी लंबाई ज्यादा, कौन ऑर्गन ऑफ एडिशन, कौन जुड़ने में मदद करता है, कौन रिप्रोडक्शन में। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, याद है ना?
क्या याद है? मतलब ये क्या होते हैं ये याद है कि मैंने पढ़ाया था ये याद है कि बस सब याद ही है? ढूंढ लेना, मिल जाएगा, निकाल लेना, पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पर ध्यान देना। और जिनको नहीं मिले, जो तपस में कहीं छूट गए, तपस को भगा के दौड़ा के मार के देखा, जो घोड़े को चाबुक मारते वैसे तपस निपटाया, उन सब के लिए रेटिना पर मौजूद है। वहां फिम्ब्रे और पिलस टाइप करेंगे तो आपको टेबल के साथ अंदर मिल जाएगा। अभी के लिए ये सेक्स पिलस है जो एफ प्लाज्मिड से बनते हैं, और ये जिसके पास होते हैं उसको प्लस या उसको मेल कंसिडर किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एफ प्लस। या मेल जो है वो मेल माना जाता है कि वो डोनेट करता है गैमेट को ना, ऐसा हायर ऑर्गेनिज्म में देख करके तय होता है ना। मेल और फीमेल में जब आप जानते हैं तो मेल जो है वो मेल स्पर्म डोनेट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर के वो एग से फर्टिलाइज होता है, तो उसी से रेफरेंस बनाया गया। प्लांट में भी कमोबेश ऐसे ही होता है कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर गिरता है, मेल गैमेट जो है वो डोनेट किए जाते हैं और वो फीमेल वाले पार्ट पर जाकर उनको फर्टिलाइज करते हैं। तो टर्म उसी आधार पर इनमें भी लगाया गया है। देखो मेरे साथ पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एक चीज दिमाग में रही तो टर्म्स बहुत अच्छे से याद है। जब इंसान ने क्लासिफाई करना शुरू किया होगा तो ये बड़े बड़े पेड़ पहले दिखे होंगे, जो पहले दिखा होगा उसी पर ज्यादा पढ़ाई हुआ होगा, इसीलिए हमारा नॉलेज, हमारा इंफॉर्मेशन एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत कर रहा है, हम उनके बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं। उसके बाद लोगों ने एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से डिफरेंशिएट किया होगा, टेरिडोफाइट खोजे होंगे, ब्रायोफाइट खोजे होंगे। तो जब एंजियोस्पर्म में जो टर्म दी जा चुकी होगी उसी को उन्होंने रिट्रोएक्टिव विच्छेद लगाया। इसलिए जितनी टर्म्स आप पढ़ते हो याद रखो वो ओरिजिनली एडवांस से प्रिमिटिव की तरफ बढ़ी। सोच के देखो ना, तभी तो न्यूक्लियोइड टर्म आ पाया है भाई। ये तो प्रोकैरियोट्स तो पहले आए, इनके लिए कुछ और टर्म देते और हमारे न्यूक्लियस को कुछ और बताते। और आज मतलब ऐसा कहते भी लिखा, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारी किताबों में ऐसा नहीं होता था, हमको ये पढ़ाया जाता था प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स एडवांस न्यूक्लियस। बकवास है ये क्लासिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिनमें बस बनना शुरू ही हुआ। एक शब्द ने उनकी स्टैंडिंग बदल दी। पहले वो गए जमाने दूसरे जमाने में लगते थे कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अभी लगता है इवोल्यूशन में उनका पहला पायदान है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो शब्दों के मायने बदलते रहते हैं। तो वही बात है, ये डोनर कहलाता है, मेल को डोनर कहा जाता है, इसको रेसिपिएंट कहा जाता है। ये रिसेप्ट करने वाला है तो इसलिए इसको रेसिपिएंट कहा जाता है। तो F प्लस इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो इसको F माइनस कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में आप कॉन्जुगेशन करवाने वाले हो, जिसको लिखा जाता है, जिसको ऐसे कहा जाता है कि भाई ये F प्लस और F माइनस के बीच में कॉन्जुगेशन होने जा रहा है। कॉन्जुगेशन के लिए शर्त है दोनों का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, और ये कांटेक्ट लाता है ये सेक्स पिलस। ये सेक्स पिलस इस फीमेल वाले पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, इसके संपर्क में जैसे ही आता है एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बन जाता है। ये रिसेप्टर पर पिलस पहुंचा है, ये जैसे इसके संपर्क में आएगा प्लस, ये दोनों एक दूसरे के बीच, हाँ बेटे किताबें होंगी उसमें, ये जैसे एक दूसरे के संपर्क में आएगा ये एक दूसरे के संपर्क में आते एक ब्रिज बनाएगा। उस ब्रिज को कहेंगे कॉन्जुगेशन ब्रिज। अब थोड़ा सुनने का है, जैसे ये सब पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चे को लगता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की चल रही है, कॉन्जुगेशन, वाह
ऐसा चलते चलते वो एकदम अपने आप को फैमिलियर फील करने लगता है और लगते कि अरे कॉन्जुगेशन ये हो रहा है। बेचारा बैक्टीरिया तड़प तड़प के मर जाता है, तब कभी कॉन्जुगेशन होता है, याद रखना। कॉन्जुगेशन अपने आप में रेयरेस्ट मेथड है, ये याद रखना पहले पढ़ते वक्त। उसका कारण है दो अपोजिट स्ट्रेन ढूंढो पहले, F प्लस F माइनस। कैसे? मान लीजिए कि ये बरसात के गड्ढे हैं, पिछली बार कासिम को था, याद आ गया मेरे को, याद आ गया साल भर पुराना कौन होता था। चलो आज नहीं कूद लूंगा। तो ये गड्ढों में किसी ने टेलीविजन में एड देखा कि दाग अच्छे, और ऐसे छम छम करते हुए गड्ढों के पानी में कूद रहा है। एक गड्ढे के पानी में F प्लस बैठा है और उससे बहुत थोड़ी सी दूर पर एक और गड्ढा है जहां पर F माइनस है। लेकिन इस गड्ढे से उस गड्ढे में बैक्टीरिया तो जा ही नहीं सकता, ये यहीं तड़प तड़प के मर जाना है, वो वहीं तड़प तड़प के मर जाना है। करो ना, रिप्रोडक्शन करना है, बाइनरी फ्यूजन है, पढ़ो कॉन्जुगेशन की क्या जरूरत। पर जैसे मैंने इस पानी में पैर मारा छपड़े, वैसे एक बैक्टीरिया उड़ करके गया इधर, डिश क्यों लग रहा है ना एकदम मस्त गॉसिप चल रहा है। तो जब गॉसिप इतना मुश्किल है तो सोचो कॉन्जुगेशन कितना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि तो डिफरेंट स्ट्रेन का पास आना, उनका कांटेक्ट में आना, और फिर कांटेक्ट भर से कुछ नहीं हो जाता। ये आगे जो मेथड हो रही है इसका होना, बैक्टीरिया है भाई, इनका भी अपना ईगो है, ईगो सेटिस्फाई हो जाए, दोनों मिल जाए, और मालूम पड़ा इतने में कोई एक और दुष्ट आ गया टीवी पे देख के कि दाग अच्छे हैं, और वो बेचारे कॉन्जुगेट करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। बोर्ड पे भी एक डायग्राम आगे बढ़े थे, कुछ होने वाला ही था, छपड़े, फिर दोनों अलग हो गए, जुदा जुदा। तो भैया कॉन्जुगेशन का ड्रामा इतना है, ये पढ़ाई के लिए जरूरी है कि कॉन्जुगेशन अपने आप में एक रेयर है। आप रेयरेस्ट भी कहो तो कोई आपत्ति नहीं है, अत्यधिक मुश्किल तुम्हें पढ़ा क्यों रहा है संगवी? इसलिए भाई इस सिलेबस में है, और अगर कॉन्जुगेशन होता है तो कैसे होता है इसलिए पढ़ा। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अपने आप में एक मुश्किल इवेंट है।
गौर फरमाइए, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज। ये अंबुजा सीमेंट का बना हुआ नहीं होता, तो ये कभी भी टूट सकता है। दो ऑर्गेनिज्म संपर्क में है तो संयोग से जितनी देर चल जाए चल जाए, पहले ही टूट गया भैया तो इतने सारे इवेंट की उम्मीद मत करिए। पर अगर चल जाए, कोई शरारती बच्चा उस गड्ढे की तरफ ध्यान न दे और वो दोनों बैक्टीरिया बेचारे कॉन्जुगेशन पूरा कर लें, उसमें भी बहुत कम समय की ही बात हो रही, बहुत ज्यादा समय नहीं, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के रहने में आपका फिजिक्स भी एक मुद्दा है। वो करते ना ब्राउनियन मूवमेंट्स आप पढ़ते हैं, तो ये संभव ही नहीं हो पाता है कि कॉन्जुगेशन लंबा चले। तो इसलिए ये शरारती बच्चा तो हमारी कहानी में जिक्र था कि हम समझ पाए चीजें, पर वैसे भी कॉन्जुगेशन ब्रिज लंबा रहना मुश्किल बात है। पर अगर कॉन्जुगेशन ब्रिज रह गया और रहने पर ये पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड था इसका एक कॉपी निकल करके इधर से इधर चला गया। आप देख सकते हैं प्लाज्मिड है, शुरू से हमने व्हाइट कलर के अंदर प्लाज्मिड बनाया और मैंने आज शुरू से ही दूसरा कलर भी चला दिया। इधर देखना, दो धागे इमेजिन करो, एक दूसरा। अब मैं बाहर वाले को तोड़ रहा हूं, देखना तोड़ दिया, और बाहर वाले को ऐसे खींच रहा हूं, ले जाऊं, लेकिन जो जगह खाली होगी वहां हवा नहीं आती है। डीएनए के दो स्ट्रैंड बराबर जरूरी है, तो देखना मेरा ये वाला हाथ पहले वाला स्ट्रैंड है ना, जो जाने के लिए कट गया है, और उसकी जगह खाली होगी तो देखना क्या है, उसको फील करते हुए नया कॉपी बनने लग जाता है वहां। जैसे ये टूट करके जाने लगा, नया डीएनए अलग कलर में बनना तैयार हो गया। देखो इतना बना, जानबूझ के डायग्राम में थ्रेड यहां छोड़ के रखा ताकि आपको कंटिन्यूटी नजर आए, और जब ये इधर पूरा आ गया यहां पूरा बन गया। मतलब जब एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड दूसरे को देता है तो वो गरीब नहीं होता, वो दे करके ऐसा नहीं होगा। आपको जो थोड़ी सी मजेदार थ्रिल वाली स्टोरी आपको लग रही होगी, इसने उसको दे दिया, इसका चला गया, उसके पास आ गया, ऐसा नहीं। इसने अपना प्लाज्मिड दिया, इसने वापस अपनी दूसरी कॉपी भी बना ली, और उसके पास भी एक सिंगल कॉपी पहुंची, लेकिन उसने भी अपना एक और नया कॉपी बना लिया। प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन जिस मेथड से होता है उसको बोलते हैं रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। ऐसे घूमता है ना, तो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। तो याद रखना, प्लाज्मिड का ये रेप्लिकेशन रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से होता है। इस तरह देखते रहो, इधर इस तरह दोनों के पास क्या हो गए, अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे, दोनों के पास प्लाज्मिड आ गया है, प्लाज्मिड। तुम समझ नहीं रहे हो, ये कौन था मेल, ये कौन थी फीमेल, ये कौन था डोनर, ये कौन था रेसिपिएंट। ये मेल शुरू से ही था, ये फीमेल थी, अब मेल हो गई भाई साहब। बच्चों को बहुत टेंशन होता है, जैसे पढ़ा ये क्वेश्चन आने वाला होता है कहीं ना कहीं, सर ऐसे तो सारी फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो तेरे को क्या करना है बे। पर ऐसा लगता ही है, दिल में आता ही, घर ऐसा हो गया तो आया किसी का आया, गुड। तो मैं कह रहा हूं अपने आप में रेयर इवेंट है, ज्यादा चिंता मत करो, अगर हुआ तो एक आध दो में ऐसा हो रहा है, तुम टेंशन मत लो उनका। और बहुत सारे ऐसे जो माइनस में बने रहे। पर यस, अगर ये इवेंट हुआ है तो सेक्स बदलता है। सेक्स किसके जैसा हो गया, ऐसे तो कभी पढ़ाया ही नहीं, जिसके प्रभाव में रहा उसके जैसा। अरे एक ही तो बात है, मेल के प्रभाव में रहा नहीं, मेल के प्रभाव में रहा तो इसको कहते हैं फिर मेलडक्शन या मेल सेक्सिनेशन, ऐसा कोई टर्म दे। लेकिन टर्म क्या है, सेक्सलेक्शन। इंडक्शन किसको बोलते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते हो क्या, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लिया इंडक्शन इफेक्ट, के पड़ोस वाले के संपर्क में रहे और वैसे हो गए, तो यहाँ पर सेक्स का इंडक्शन हो जाता है, यहाँ फीमेल सेक्स बदल जाता है मेल के अंदर। इसलिए इस घटना को, कॉन्जुगेशन के आउटकम को सेक्स करेक्शन भी नोट कर ले। दुबला भी हो गया।
मजाक कर रहा हूँ। अभी देखो इधर से उल्टा सीधा किधर लगा है, ये बेचारा चला 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 देखो गरीब क्लास में दे रहा तुम लाओ, ये दे रहा तुम लाओ, ये तो और तुम लाओ। फटाफट करे यार।